शिला गुरुदेव की शिला जीव गोस्वामी पाद की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जीव गोस्वामी जी की समाधि सब लोग देख लो, दर्शन करो। जीव गोस्वामी जी की समाधि। वंदे रूप सनातनो भट जगो श्री जीव गोपाल। महाप्रभु जी ने अपने षट गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा। 4 आदेश थे। कौन से 4 आदेश थे? लुप्त तीर्थ उद्धार, जितने स्थान जो सब लुप्त हो गए थे उनको निकाल दिया। फिर भक्ति ग्रंथों को लिखना। जीव गोस्वामी जी ने विशेष करके संदर्भों का गोपाल चंपू, जहाँ पर राधा कृष्ण की मतलब भागवत जी की टीका श्री गोपाल चंपू के संबंध में वर्णन किया, संदर्भों के संबंध में वर्णन किया। जीव गोस्वामी जी ने विशेष करके 3 आचार्यों को पूर्ण शिक्षा देकर प्रचार के लिए तैयार किए। कौन से 3 आचार्य? शिवरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य। इन तीनों ने ही फिर पूरे संसार में, पूरे देश में प्रचार किया। तो प्रचार कार्य में इन तीनों प्रभु के पीछे श्री जीव गोस्वामी जी ने ही। ठीक है, यही जीव गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी का भी हम दर्शन करने जाएंगे। उनकी सेवा करते थे और उनके सारे ग्रंथों को यहाँ पर एडिट करते थे श्री जीव गोस्वामी। इसलिए संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित, विद्वान और क्या मंजूरी स्वरूप है विलास मंजूरी। राधा जी और श्री कृष्ण का जो विलास होता है, जो उनकी लीला होती है, उसमें सहायता करती है श्री विलास मंजूरी। जीव गोस्वामी जी यदि नहीं आते तो जितने सिद्धांत हैं, जो संदर्भ है, प्रीति संदर्भ, भाग संदर्भ, तत्व संदर्भ, ये सारे संदर्भ जो सिद्धांत है, उससे हम लोग सब वंचित रह जाएंगे। तो आगे हम दर्शन पर चलेंगे। बोलो श्री जीव गोस्वामी जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनके संबंध में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत का रचना की, इन्होंने संसार को 3 अमृत प्रदान किए। कौन से 3 अमृत? चैतन्य चरितामृत, महाप्रभु जी के चरित्र का अमृत प्रदान किया, और गोविंद लीलामृत, राधा कृष्ण की गोविंद की लीला का जो अमृत है वे दिया। और एक ग्रंथ है कृष्ण करनामृत, कृष्ण करनामृत, जो लिखा श्री बिलमंगल ठाकुर जी ने, जो भगवान को सुनाया, उसकी टीका भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। इसलिए सभी जीव गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी सब नित्य प्रभु के आदेश से वृंदावन में आए, और यहाँ पर श्री मदन मोहन जी की कृपा से उनके गले की माला उनको प्रसादी रूप में प्राप्त हुई। उनकी कृपा से भी श्री कविराज गोस्वामी जी ये वृंदावन में। गोस्वामी महाराज की शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी के कुछ समान।
जी की पुष्प समाधि। तो गुरु महाराज जी की जय। हम लोग जो वृंदावन में रहते थे बहुत साल पहले, तो रोज यहाँ राधा दामोदर जी की परिक्रमा करते थे। खाने को भी दोगे? ready ना? श्रील रूप गोस्वामी पाद की। विशेष रूप से दो ऐसे ग्रंथ जो गौड़िया जगत के सूर्य के समान भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल निर्मणि। ऐसे तो इनके बहुत से और ग्रंथ हैं। हम रूप मंजरी जी का इतना एक विशिष्ट है कि कुंज लीला में किसी सखियों को भी प्रवेश नहीं होता। रूप मंजरी जो ललिता सखी के अनुगत में सेवा करती हैं, वे रूप मंजरी ललिता सखी को भी रोक देती है, बस आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? अंदर राधा कृष्ण बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी सखियां जब जाती है तो राधा रानी को संकोच हो जाता है। वो श्याम सुंदर को पूर्ण रूप से प्रेम कर नहीं पाती, संकोच हो जाता है। लेकिन रूप मंजरी, रति मंजरी, ये छोटी छोटी बालिकाएं 11-12 साल की, भीतर कुंज में जाने से राधा कृष्ण को कोई संकोच नहीं है ना। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव के, इसलिए ये जो स्थान, इसको कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, कि यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने भजन किया, यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने समाधि आता है। और सुनने वाले क्या सुनेंगे जब कहने वाला नहीं कहे। आज जो हम लोग वृंदावन में बैठे हैं किसकी कृपा से? रूप गोस्वामी जी की कृपा से बैठे। आज जो इतनी लीला स्थली चारों तरफ दिख रही है, ये किसकी कृपा से? तो पता लग रहा है किनकी कृपा से? रूप गोस्वामी जी की कृपा से। इसलिए जितने भी यहाँ पर मंदिर मठ हैं, उनके जो महंत हैं, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है कि जो भी उनके पास आए दर्शन कर, उन सबको रूप गोस्वामी की महिमा का वर्णन जरूर करें। नहीं तो अकृतज्ञ रहेंगे, हम लोग अकृतज्ञ रहेंगे, वो सारे महंत अकृतज्ञ रहेंगे यदि रूप गोस्वामी जी का नाम भी और उनकी महिमा का भी उच्चारण नहीं किया। ठीक है,
लेकिन हम लोग हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से उन्होंने हमको रूप गोस्वामी जी और रूपानुगा जो गुरु हैं उनकी महिमा का पूरा वर्णन बड़े खोल कर किया है। इसलिए हम लोग गुरुदेव से ये सारी बातें सुनकर बड़े कृतार्थ, बड़े हम लोग उनके ऑब्लाइज्ड हैं, नहीं तो हमको कभी भी पता नहीं लगता। तो ऐसे होते हैं महंत, ऐसे होते हैं संत जो हमारे जैसे श्री गुरुदेव हैं, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु जो रूप गोस्वामी जी की महिमा का व्याख्यान करते हैं। इनको कहा जाता है महंत, जो वृंदावन में रहकर जिन्होंने वृंदावन दान दिया उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, नहीं तो अकृतज्ञ हैं सभी लोग। मैं तो स्पष्ट रूप से बात को कहता हूँ, हाँ, इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, वो अकृतज्ञ है सब। श्री रूप गोस्वामी पाद की चलो आगे परिक्रमा कर लेते हैं। आनंद देखें ये वाला जो ये जो आंगन है इसको देखकर आज याद आ गया, मैं और माधव के प्रभु 1995-96 की बात है। हम लोग जब वृंदावन में आ गए थे 95, हम लोग जब वृंदावन में रहते थे तो ये ऐसे कवर नहीं था, ये सारा ये ऊपर खुला था, सारा दिन धूप आती थी यहाँ। तो मंदिर बंद हो जाता था 1-1:30 बजे, तो 3 बजे के करीब और माधव के को आकर यहाँ पर झाड़ू लगाते थे, झाड़ू और पोछा लगाते थे इस आंगन पर रूप गोस्वामी जी के। हमें उस समय कुछ पता नहीं था, अभी दीक्षा भी हुई नहीं थी, तो सोचा सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या होगी। अब रूप गोस्वामी जी के संबंध में सुन रखा था, इनसे बड़ा और इनसे श्रेष्ठ तो कोई भक्त है ही नहीं, महाप्रभु के कोई परिकर है नहीं। तो हमने विचार किया कि सबसे बड़े श्रेष्ठ परिकर की सेवा करने से वृंदावन की सेवा अपने आप हो जाए। बस ऐसी कुछ समझ वमझ तो थी सिंपल से। तो यहाँ पर दोनों आकर हम लोग यहाँ सभा करते हैं। आज ये आंगन देखकर याद आ गया, उस समय ये मार्बल नहीं था, बिल्कुल कच्चा था, और झाड़ू लगा के इधर एक होदी सी होती थी, वहाँ पर हम लोग फिर डालते थे। बहुत समय की बात 95 की बात है। कितने साल हो गए? 30 ईयर्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा आ जाओ, सबको आने दो, आ जाओ।